हेलो दोस्तों, आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। गुड आफ्टरनून, नमः संस्कृताय। हम पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम। किराता अर्जुनीयम में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो बीद रस का प्रयोग किया गया। किस छंद का प्रयोग किया गया? वंशज छंद का प्रयोग किया गया। इसके नायक अर्जुन है, सहनायक शिव जी हैं। और किराता अर्जुनीयम में इतरेतर द्वंद्व समास है। इससे पहले हम जो किराता अर्जुनीयम के 10 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 11वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें बनेचर जो है दुर्योधन के छिपे हुए रहस्य को, निगूढ़ तत्वों को युधिष्ठिर से द्वैत वन में बता रहे हैं। इससे पहले 10वें श्लोक में बनेचर युधिष्ठिर से यह बता रहे हैं कि जो दुर्योधन है, राजा है, वह लगातार अपने अनुजोगियों को भाइयों मित्रों के समान, अपने सुहृदयस्य को बंधुवी के समान और अपने बंधुताम को असाक्त माराध अपने जो भाई अथवा अपने भाइयों को किताधिपत्य मतलब राजा के समान दिखा रहा है। ऐसा लगातार प्रदर्शित कर रहा है कि वह ऐसा मान रहा है। ठीक है, यह जो है दुर्योधन के छिपे हुए रहस्य को वनेचर जो है दृष्टि से बताएं। तो आइए देखते हैं कि 11वें श्लोक में वनेचर जो है दृष्टि से क्या बताएंगे। आइए हम पढ़ते हैं 11वां श्लोक। इससे पहले हम 10वां श्लोक को वाचन कर लेते हैं दोस्तों। सखी न इव प्रीतियुजो अनुजीविन समान मानान सुहृदयस्य बंधुभि ससंततं दर्शते गतस्मय कृता अधिपत्याम इव साधु बंधुताम कृताधिपत्याम इव साधु बंधुताम। आइए हम 11वां श्लोक पढ़ते हैं। असक्तिमाराधयतो यथा यथम असक्तिमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्तया समपक्षपातया विभज्य भक्तया समपक्षपत गुणानुरागाद इव शंखम इवान न बाधयते अस्य त्रिगण परस्परम न बाधयते अस्य त्रिगण परस्परम। जो दुर्योधन के त्रिगण है, त्रिगण माने धर्म, अर्थ और काम। त्रिगण का अर्थ हुआ धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम, यह हमारा त्रिगण है। त्रिगण का अर्थ हुआ धर्म, अर्थ और काम। ठीक है दोस्तों, हमारा त्रिगण है। जो दुर्योधन के अस माने स, अस का अर्थ होगा उस, अस माने उस दुर्योधन। अस से किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का। इसका बोध हो रहा है दोस्तों दुर्योधन का। जो तो दुर्योधन की जो त्रिगण है, अस माने उस दुर्योधन के त्रिगण में त्रिगण धर्म, अर्थ और काम परस्पर आपस में एक दूसरे से आपस में न बाधते, बाधा नहीं पहुंचाते, किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाते। जो दुर्योधन के जो धर्म, अर्थ और काम है वह आपस में परस्पर माने आपस में न बाधते, बाधित नहीं होते, एक दूसरे से टकराते नहीं, बाधा नहीं। एक समय में एक कार्य होता है, दो कार्य एक समय में नहीं होता। मतलब धर्म के साथ धर्म, धर्म के साथ धर्म का ही कार्य होता है, अर्थ के साथ अर्थ का ही कार्य होता है, और काम की जो इच्छाएं वो व्यक्ति की होती हैं कि ये कार्य करने वो कार्य करने, तो इच्छाओं के समय इच्छा का काम का ही कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अर्थ, धर्म, अर्थ और काम है, तीनों अलग अलग समय में कार्य होता है। क्या होता है? समय, तीनों का जो समय है अलग अलग समय में कार्य होता है। इसलिए तीनों जो है एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे से बाधित नहीं पहुंचाते। क्योंकि सुबह का जो कार्य होता है धर्म का कार्य होता है, तो दुर्योधन ने सुबह मतलब मानो कि धर्म को करता है। दोपहर में अर्थ उपार्जन मतलब अर्थ की कामना करता है, और बाद में काम की जो उसकी इच्छाएं उसको पूरा करने की इच्छा करता है। तो अलग अलग समय में तीनों कार्यों करता है। तो जो दुर्योधन के त्रिगण है परस्पर न बाधते, आपस में बाधित नहीं पहुंचाते हैं। गुणा अनुरागा सख्य मानो दुर्योधन की इस गुण और अनुराग के कारण, उसके इस प्रेम के कारण कि दुर्योधन जो है अर्थ के समय अर्थ वाला काम करता है, धर्म के समय धर्म वाला कार्य करता है, और काम के समय काम वाला कार्य करता है। तो इसके इस गुण अनुराग के कारण, इसके इस प्रेम के कारण जो मानो कि ये तीनों जो अर्थ, धर्म और काम है, सखी मित्र के भावना, मानो मित्रता को प्राप्त हो गए हैं। तीनों एक दूसरे से मित्रता के साथ रहते हैं। मित्र मतलब दोस्त, सखी यानी मित्र के समान मानो मित्रता को प्राप्त हो गए। तीनों एक दूसरे से शत्रुता भाव में नहीं रहते हैं ये तीनों धर्म, अर्थ और काम
मानो तीनों मित्र को प्राप्त हो गए हैं, एक साथ मित्र रूप में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसके कारण? दुर्योधन के गूढ़ अनुराग के कारण, उसके इस कार्यों को देखकर कि अलग अलग समय में हम तीनों का जो धर्म के समय धर्म का, अर्थ के समय अर्थ का, काम के समय काम की इच्छाओं को कार्य करता है। तो इस गूढ़ अनुराग के कारण दुर्योधन के जो इसके त्रिगण है आपस में मित्रता भाव को मानो प्राप्त हो गए हैं, मित्र भाव के समान रहते हैं और परस्पर एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं, बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 2 श्लोक का एक बार फिर देख लेते हैं। गूढ़ा अनुरागी सख्यम ईवान, ईवान में सखा माने दोस्तों के समान मित्रता को प्राप्त हो गए हैं, ईवान में प्राप्त हो गए हैं। तो जो इसके दुर्योधन अश्व से किसका बोध रहा है? दुर्योधन का। जो दुर्योधन के त्रिगण है धर्म अर्थ काम, त्रिगण से 3 है धर्म अर्थ काम, परस्पर न बाधा नहीं पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जो है गूढ़ अनुराग के कारण उसके जो कार्य करने की जो समय टाइम है, मतलब कि सुबह धर्म का कार्य करता है, अर्थ का काम का, तीनों का जो समय है वो बटा हुआ है, एक समय में नहीं करता। ये नहीं है कि धर्म और अर्थ एक साथ काम करे, मतलब सुबह सुबह धर्म का भी कार्य करे और सुबह सुबह अर्थ का भी काम करे, ऐसा दुर्योधन नहीं करता है। वो धर्म का कार्य समय बटा हुआ है, मतलब सुबह के समय मानो वो धर्म का करता है, बाद में वो अर्थ का करता है, उसके बाद काम की क्रियाओं करता है। तो ये जो दुर्योधन के जो त्रिगण हैं उसके गूढ़ अनुराग, इस प्रेम के कारण, उसके कार्य करने की जो शैली है, उसके कार्य करने का जो समय है, इसके गूढ़ अनुराग के कारण, इसके प्रेम के कारण दुर्योधन के यह तीनों आपस में बाधित नहीं होते हैं, परस्पर तीनों जो है मानो मित्रता को प्राप्त हो गए हैं, तीनों मित्र के समान आपस में रहते हैं। ठीक है, और असक्त आराध्य, मानो जितना उचित हो, असक्त आराध्य जितना उचित हो, यथायथम मतलब जितना उचित हो, विभज बांट कर, जितना मतलब जितना कार्य करना है जितना उचित हो, यथायथम असक्त माराध है तो जितना उचित हो उतना, यथायथम विभज माने बांट का, भक्त्या माने अनुराग के कारण, सम पक्षपात है, तीनों के साथ बराबर पक्षपात करता है। ये नहीं है कि अलग अलग, मतलब पक्षपात नहीं करता है कि नहीं हम इसके सुबह दोपहर में धर्म की कार्य कर लिए, सुबह में अर्थ का कार्य कर लिए, बाद में काम की इच्छाओं को पूर्ति कर लिए, ऐसा नहीं करता है। वो विभज माने बांट दिया, तीनों का समय जो समय पीरियड है उसको बांट दिया है कि सुबह के समय धर्म करना है, दोपहर में अर्थ करना है, काम करना है। तो तीनों विभज माने बांट दिया है, भक्त्या माने अनुराग के कारण। इस दुर्योधन के अनुराग के कारण जो सम पक्षपात, एक दूसरे से तीनों के साथ पक्षपात नहीं करता है दुर्योधन, तीनों का जो बांट दिया है समय विभाजन बांट है, इस अनुराग का कारण जितना उचित हो उतना ही करता है। ये नहीं है कि धर्म के समय धर्म सुबह से लेकर शाम तक धर्म करता है, और जो अर्थ है सुबह से लेकर शाम तक अर्थ की ही कामना करता है, या सुबह से लेकर शाम तक काम की इच्छाओं की पूर्ति करता है, ऐसा नहीं है। तीनों जितना उचित है उतना करता है, जितना उचित हो उतना ही करता है। यह नहीं कि बस एक ही कार्य को नहीं करता है। जैसे सुबह थोड़ा सा, जैसे सुबह समय आधा घंटा 1 घंटा पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद 4-5 घंटा जो अर्थ की व्यवस्था कर लिया, 6 घंटा 7 घंटा अर्थ की कामनाएं कर लिया, फिर उसके जो और उसकी इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करता है। तो यह तीनों का जो जितना उचित हो, असक्त मारा जितना उचित हो उतना, यथायथम उतना, तीनों के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है। यह नहीं कि तीनों एक दूसरे से टकराते नहीं है, क्योंकि तीनों को वो बांट दिया, विभज भक्त्या अनुराग के कारण, मतलब तीनों के प्रेम के कारण तीनों को बांट दिया दुर्योधन। तो यह जो तीनों आपस में उसको पक्षपात नहीं करता है दुर्योधन। तो इसी गूढ़ अनुराग के कारण दुर्योधन के इसी गूढ़ अनुराग के कारण के दुर्योधन जो है जितना उचित है उतने ही कार्यों को करता है, और यथायथम विभज कर दिया, बांट दिया समय को, और तीनों को आपस में सम पक्षपात, तीनों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है कि तीनों के साथ भेदभाव करे, तीनों का जो समय है उसको बांट दिया है। तो उसके इसी गुण अनुराग के कारण जो त्रिगण उसके है, अर्थ धर्म और काम, आपस में बाधित नहीं पहुंचाते हैं और मित्र भाव के समान आपस में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थ है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। दुर्योधन के जो त्रिगण है धर्म अर्थ काम, परस्पर न बाधते, आपस में बाधित नहीं होते हैं। क्यों? उसके गुण अनुराग के कारण। उसका गुण अनुराग क्या है? तो असक्त मार्ग है, मतलब वो किसी एक पर आसक्ति नहीं है कि धर्म पर ही आसक्त है या अर्थ पे ही आसक्त है या काम पे ही आसक्त है। वह तीनों पर किसी एक पर आसक्त नहीं, जितना उचित है आसक्त है, जितना उचित है उतना ही करता है। और तीनों को बांट दिया, विभज माने बांट दिया अनुराग के कारण,
सम पक्षपात, और किसी उसके तीनों के साथ पक्षपात नहीं करता है, एक साथ दोनों को कार्य नहीं करता है। तीनों का जो समय उसी समय में उस कार्य को करता है। धर्म के समय धर्म कार्य करता है, अर्थ के समय अर्थ वाला काम करता है, और काम के समय काम वाला करता है। तो तीनों के साथ पक्षपात नहीं करता। एक ही पक्षपात मतलब कि एक ही कार्य एक दिन में नहीं करता, तीनों है तो तीनों ही करता है। तो जो धर्म और काम के साथ समय को बांट दिया और उनके साथ पक्षपात नहीं करता, उसके इसी अनुराग के कारण, गुण अनुराग कारण जो त्रिगण उसके है, तीनों जो है परस्पर मित्र भाव के समान रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? मित्र भाव, मानो मित्रता को प्राप्त हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थ हो गया। आइए देखते हैं कि इससे हमारे प्रश्न कहाँ कहाँ बनते हैं। तो इससे हमारे प्रश्न यहाँ बन रहे हैं। इससे हमारा प्रश्न है, त्रिगण से हमारा क्या तात्पर्य है। पहला हमारा प्रश्न हो गया, त्रिगण से हमारा क्या तात्पर्य है। त्रिगण माने क्या होगा? त्रिगण से हमारा तात्पर्य धर्म, अर्थ और काम। क्या हो गया दोस्तों? धर्म, अर्थ और काम। यह हमारा प्रश्न पहला है, त्रिगण से हमारा क्या तात्पर्य है। तो त्रिगण से हमारा तात्पर्य धर्म, अर्थ और काम। ठीक है। और त्रिगण जो हमारे अथवा यह त्रिगण में कौन एक नहीं शामिल है? तो मोक्ष हमारा त्रिगण में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? त्रिगण में है कौन सा हमारा एक शामिल नहीं है? तो मोक्ष, धर्म और काम मोक्ष होता है, तो मोक्ष हमारे शामिल नहीं है। कौन तीनों आपस में बाधित नहीं होते हैं? दुर्योधन के कौन तीन जो है आपस में बाधित नहीं होते? धर्म, अर्थ और काम। अस्य किसका बोध हो रहा है? प्रश्न है हमारा दोस्तों, अस्य किसका बोध हो रहा है? यहाँ पे है अस्य किसका बोध हो रहा है? तो दुर्योधन का बोध हो रहा है। ठीक है। दुर्योधन के त्रिगण आपस में कैसे रहते हैं? चौथा प्रश्न है हमारा कि दुर्योधन के त्रिगण आपस में कैसे रहते हैं? तो सख्यम ईवान, मतलब दोस्त के मित्र भाव को, मित्रता को प्राप्त हो गए हैं। ठीक है। दुर्योधन के किस कारण से धर्म और काम मित्रता को प्राप्त हो गए हैं? पांचवा प्रश्न है, दुर्योधन के किस कार्यों से जो इसके त्रिगण है आपस में मित्रता को प्राप्त हो गए हैं? तो गुण अनुराग, उसके गुण अनुराग के कारण, उसके इस कार्य करने की शैली के कारण। ठीक है। वो उसके त्रिगण है आपस में अथवा मित्र भाव को प्राप्त हो गए हैं। दुर्योधन धर्म और काम को किसके साथ पक्षपात नहीं करता है? दुर्योधन किसके साथ पक्षपात नहीं करता है? तो धर्म और अर्थ काम के साथ, तीनों के साथ पक्षपात नहीं करता है, तीनों को एक साथ बांट दिया है। किसका विभाजन? दुर्योधन ने किसका विभाजन कर दिया है? बिना पक्षपात किए हुए किसका विभाजन कर दिया? हमारा छठवां प्रश्न है, दुर्योधन ने बिना पक्षपात किए किसका विभाजन कर दिया है? विभाजन ने बांट दिया है किसको? धर्म और काम को बांट दिया है। दुर्योधन किसी कार्य को कितना करता है? जितना असत्य मारा है, जितना उचित हो उतना ही करता है। तो ये हमारे दोस्तों प्रश्न हो गए, ये हमारा अर्थ हो गया। आपको हमारा प्रयास कैसा लगेगा? यह हमारी जो आपको यह अर्थ इसका समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारा जो पढ़ने का प्रयास है, पढ़ाने का प्रयास है, आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। नमः संस्कृताय।